हेलो डियर, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखेंगे दशमलव वाली संख्या का गुणा और भाग। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको दशमलव वाली संख्या का गुणा और भाग करने में आज के बाद कभी भी परेशानी नहीं आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। 32.13 में गुणा करना है, तो हम यहाँ पर फिलहाल दशमलव को भूल जाना है। क्या करना है? फिलहाल दशमलव को भूल जाना है। यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, 32.13 है, तो दशमलव को छोड़ देना है और 13 लिख देना है यहाँ पर। फिर उसमें किसका गुणा करना है? 3.1 का, तो दशमलव को भूल जाओ फिलहाल। तो 31 क्या है, 3 1 का गुणा कर देंगे। अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखो, किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं ना, वापस वही संख्या आती है। तो यहाँ पर देखो, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। फिर 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9। ये हमने गुणा कर लिया। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, 3 का क्या आएगा 3, 1 और 9 कितना आ जाएगा 10, 10 की 0, हासिल का कितना 1, 2 3 5 और 1 हासिल का कितना आ जाएगा 6। फिर देखो 3 और 6 कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर 9 है तो 9। ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो दशमलव कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो, दशमलव के बाद कितने अंक थे, 1 और 2, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 है। तो टोटल दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। देखो 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, टोटल कितने हो गए, दशमलव के बाद 3 अंक। तो हमको दशमलव वहां पर लगाना है जहां पर उसके बाद 3 अंक बचे। तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। देखो, इसके बाद 3 अंक बचेंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 99.603। आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5.78 में गुणा करना है 0.42 का। फिलहाल दशमलव भूल जाना है। यहाँ पर लिख देंगे 5 7 8 और उसमें गुणा कर लेंगे 42 का। हमने दशमलव को फिलहाल छोड़ दिया है। हम दशमलव गुणा करने के बाद लगा लेंगे। तो देखो, 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 8 16, बचा कितना शेष, 1 बचा। फिर 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 2 7 14 और 1 कितना है 15 की 5, हासिल का फिर 1। फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 5 10 और 1 हासिल का 11। यहाँ लगाएंगे हम क्रॉस। अब 4 का गुणा कर लेंगे। तो देखो, 4 2 32, 32 की 2, हासिल का कितना 3, 4 7 28, 28 और 3 31, 31 की 1, फिर हासिल का कितना 3। अब 4 5 20 और हासिल का 3 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 23। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर 5 और 2 7, 1 और 1 2, 1 और 3 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं है, ध्यान रखना है ना। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है। तो देखो, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है। तो टोटल दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो दशमलव हम ऐसी जगह लगाएंगे कि उसके बाद 4 अंक बचे। तो देखो 1 2 3 और 4, तो दशमलव यहाँ लगाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2.4276। तो बच्चों, अब हम देखते हैं भाग का क्वेश्चन। तो 75.42 में भाग देना है हमको 3 का। तो हम दे लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे क्या 75.42, उसमें भाग देना है किसका 3 का। तो देते हैं। तो देखो, 7 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 2 बार गया उसको यहाँ लिखेंगे। और 3 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या है 6, उसको यहाँ अंदर लिखेंगे। फिर घटा लेंगे, 7 में से 6 घटाया कितना बचा 1, फिर उतारा 5, कितना हो गया अब ये 15 हो गया। अब 3 का पहाड़ा बोले कि 15 आ जाए, कितनी बार बोलना पड़ेगा 5 बार, 3 5 15। फिर यहाँ पर 15 लिखेंगे और 15 में से 15 घटाएंगे, कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये दशमलव है तो हम 4 नीचे उतार नहीं सकते, तो ये दशमलव में यहाँ लिख दूंगा। अब 4 को हम नीचे उतार सकते हैं, तो ये 4 उतर गया नीचे। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे, कितनी बार में 4 आएगा या उससे कम, तो 3 एकम 3, और 3 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 3 आया, तो 4 में से 3 को घटाया कितना बचेगा 1। अब ये 2 उतार लेंगे, कितना हो गया 12। अब 3 का पहाड़ा बोले कि 12 आ जाए, तो 3 चौक 12, कितनी बार गया 4 बार गया। वो 4 बार में क्या आया 12, तो 12 में से 12 घटाएंगे, कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा भागफल क्या आ जाएगा बच्चों 25.14। अब देखो क्वेश्चन क्या है,
39.532 में भाग देना है 1.2। हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो ये दशमलव हम हटा लेंगे, तो यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो ये वाली दशमलव यहाँ पर लग जाएगी। अब हम भाग दे लेंगे, तो देखो 395.32 में भाग देना है हमको 12 का, क्योंकि हमने क्या करा, ये वाली दशमलव हटाई, वो दशमलव के बाद एक अंक था, तो यहाँ भी दशमलव एक अंक पीछे खिसक जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब देखो 12 का भाग देंगे 3 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 39 में देंगे, तो 39 में 12 का भाग कितने बार चले जाएगा, 3 बार चले जाएगा। 12 या 36, 39 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखो 3 बचा, और 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या करेंगे, ऊपर से 5 उतार लेंगे, अब कितना आ गया, ये 35। अब 12 का भाड़ा बोलो, या तो 35 आ जाए या उससे कम, तो 12 दूनी 24, क्योंकि 12 या 36 जो 35 से ज्यादा हो जाता है, तो 12 दूनी 24, यहाँ पर लिखेंगे 24। फिर इसको घटा लेंगे, देखो 5 में से 4 गया कितना बचा, 1, और 3 में से 2 गया कितना बचा, 1। अब क्या करेंगे, अगला 3 उतारेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर देखो यहाँ दशमलव है, तो ये वाला दशमलव हम यहाँ पर लगा देंगे, फिर 3 उतर जाएगा, फिर कितना हो गया, 113। तो देखो 12 का भाग 113 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 नमे 108, तो यहाँ पर 108 लिख देंगे, क्योंकि 12 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, और 9 बार बोलने पर क्या है उसको यहाँ लिखेंगे। फिर देखो 3 में से 8 नहीं घटाएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5, या 0 में देखो एक हसील इसको दे दिया, तो यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 गया तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ 0 में से 0 गया तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर से क्या उतार लेंगे, 2, अब ये कितना हो गया, 52 हो गया, है ना। अब 12 का भाड़ा बोले कि 52 आ जाए उससे कम, तो 12 चौक 48, 4 बार बोलने पर क्या है 48, तो 48 यहाँ लिख देंगे, फिर घटा लेंगे। देखो 12 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और एक इसको दे दिया तो 4 में से 4 घटाएंगे, कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा।